Sir, you can start. Hi Chinmay. Yes, sir. Hello, sir. Congratulations. अच्छा विशाल Thank you, आप sir. कर लीजिए विशाल सर। सर बोलिए बस कांग्रेस कर रहा था। नहीं नॉर्मली पीएमएस सर से हम लोग करवाते थे, तो अभी आपने शुरू किया, आप शुरू अरे करें। नहीं एक ही बात है सर, कंटिन्यू। हाँ शुरू करिए, मैं तो बस कांग्रेस yes. अरे नहीं, मुझे लगा स्वागत हम है सारे टीम लोग में आपका, और बहुत बहुत बधाई Thank you, sir. आपको रिजल्ट्स के लिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं आपके, और भी अच्छे हो सकते थे पर कोई बात नहीं, ठीक है ना, अंत किसी चीज का नहीं है। अगर AIR 1 आ जाए तो भी लगता है कि यार 360 में से 360 आते तो हाँ। अच्छा था। तो पेट तो कभी भी नहीं भरता है। चलिए बधाई हो आपको, आपके पेरेंट्स को, और जो आपने 2 साल तैयारी करी है आज उसका जो है रिजल्ट आया है। पेरेंट्स के पेशेंस की परीक्षा, टीचर्स के नॉलेज की sir. परीक्षा, सभी को आपने जो है वो एक जस्टिफिकेशन दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे के आपसे और इंटरेक्शन करते हैं, सभी टीचर्स आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं सर। हाँ सर, विजय सर, नितिन सर। हाँ विजय सर आप बोलिए। तो अगेन चिन्मय, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. तो अब रिजल्ट तो आ गया है, Yes, कैसे sir. तैयारी करी उसके बारे में तो बाद में बात करते। पहले तो ये बताओ कि अभी लग कैसा रहा है तुमको? मतलब रिजल्ट के पहले मार्क्स तो कैलकुलेट कर ही लिए थे, तो एक्सपेक्टेड था कि कुछ अच्छा ही होगा, पर जब रिजल्ट खोला और रैंक आई स्क्रीन पे तो वो अलग ही फीलिंग है। आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और पेरेंट्स सब खुश है, सब, मैं भी बहुत खुश हूँ, और अब तो अभी बेटर हो एक दो दिन सकता के था। क्या प्लान है अभी? अच्छा, एक दो दिन के क्या प्लान है अभी? अभी तो काउंसलिंग होगी तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहूंगा। काउंसलिंग में तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एक दो दिन का क्या प्लान है अभी? अभी तो कंटेम्पलेट कर रहा हूँ कि बॉम्बे इलेक्ट्रिकल लूँ या KGP-CSE। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी करना है। हाँ ये बहुत जरूरी बात है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी रिक्वायर्ड है वो सब रेडी रखें अपने। जितने भी Yes. बच्चे देख भी रहे होंगे तो उन सब के लिए भी ये मैसेज है कि डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे डबल चेक कर लें कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। नितिन Yes. सर। सही है। तो पहले तो चिन्मय आपको बहुत बहुत बधाइयां हो, है ना, आपने इतनी शानदार रैंक मारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत उन कम बच्चों में से हो जो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करते हैं, और आप पूरी तरह से ऑनलाइन ही जुड़े रहे। Yes. और तो उस केस को लेके तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है JEE एडवांस में। मैंने आपको बहुत करीब से देखा है पढ़ाई करते हुए और जूझते हुए चीजों में, है ना, टेस्ट वगैरह में रिसेंट टाइम में जैसे आपके ग्रुप के डिस्कशंस होते थे। तो आप अपने जूनियर्स के लिए, और या आपके जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो पूरी तरह से ऑनलाइन में ही प्रिपेयर करते हैं, आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे और किस तरह से उनको मतलब अपनी तैयारी करनी चाहिए कि ताकि वो भी आपकी तरह एक बढ़िया शानदार रैंक ला सके? सबसे पहले तो सारे क्लासेस अटेंड करो डेली, और जो जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन रिवाइज कर लो। इट विल स्टिक बेटर, याद ज्यादा रहेगा। ओके, जो होमवर्क मिल रहा है वो भी उसी दिन कर लो। बेसिकली JEE एडवांस को क्रैक करना इज नॉट रॉकेट साइंस, और गॉड गिफ्टेड भी होने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड इज फोकस एंड कंसिस्टेंसी, और इवन मोर देन दैट यू नीड कॉन्फिडेंस। जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन डरावने दिखेंगे, वो तुम्हें मान के चलना है, बट व्हेन यू सी द क्वेश्चन, डरना नहीं है उनसे। उनको एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाता है, हाँ इतना टफ नहीं है, इजी है, हो जाएगा। और उसके अलावा प्रिपरेशन के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है कि 11th में तुम आए हो, फुल जोश है, हम सब पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे, सारी बुक्स लगा लेंगे। ओके, तो वो वाला फेज तो सबका अच्छा होता है। स्टार्टिंग के टॉपिक्स भी इजी होते हैं, सबको सब समझ आ रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है। फिर उसके बाद वी कम टू मिड 11th एंड फेज, जहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है कि यू विल फील लाइक के सब
टफ हो रहा है, रोटेशन चल रहा है, केम में भी आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैथ्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स टाइप चैप्टर आ रहे हैं, टफ लग रहा है तुम्हें, पर यू शुड नॉट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी, रूटीन नहीं ब्रेक करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट अलाउ बैकलॉग्स टू फॉर्म। वंस बैकलॉग स्टार्ट फॉर्मिंग इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक के बाद एक। ये टॉपिक जब तक तुम ये टॉपिक करोगे लाइव आगे बढ़ चुका होगा, इट विल बी ओवर द नेक्स्ट टॉपिक। तुम ये सजेस्ट करना कि लाइव क्लास ही करनी चाहिए, बैकलॉग नहीं होना हाँ, चाहिए, बैकलॉग यू शुड ट्राई के बिल्कुल नहीं हो। क्लासेस रेगुलर करनी चाहिए ना, तो ये बोल दो Yes. एक बार कि क्लास रेगुलर किया करो अगर मेरी तरह रैंक लानी है तो। हाँ, पूरे और सारे homework- क्लासेस हाँ, 12th होमवर्क का भी end जैसे तक। बोला हाँ, कि होमवर्क रेगुलर और थे तुम। यस सर, और ये सेम साइकिल चलती रहेगी 12th एंड तक, नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, क्लास, रिवाइज द थियरी, होमवर्क, सेम थिंग ओवर एंड ओवर 12th एंड तक। अब जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, इस पॉइंट पे तुम्हें एक तो सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ सिलेबस हो गया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि रिवीजन कैसे करे। तो रिवीजन तो आई रिकमेंड के थियरी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो तुमने 2 साल भर की है, और इस पॉइंट पे प्रैक्टिस के लिए यू शुड डू मॉक टेस्ट, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से एरियाज तुम्हारे वीक है जिसपे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। ऑनेस्टली मुझे रिवीजन में थोड़ा सा होता है बोरियत, एक बार हो गया रिवीजन, 2 बार हो गया, अब कितनी बारी सेम बार वही सेम चीज रिवाइज करेंगे। तो उसमें भी हर चीज रिवाइज करने में जो चीज आती है उसमें और ज्यादा बोरियत होती है। तो जब मॉक टेस्ट देता हूँ उसमें समझ आता है कि अच्छा ये वीक है, तो अब इंटरेस्ट आ जाता है कि वीक है तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लूं। तो वो एक चीज है, रिवीजन में भी मुझे हेल्प हुई मॉक टेस्ट से बहुत। एंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही पता चलेगा ना कि वीक कौन से है। तो ये मेरे प्रिपरेशन का ये पूरा मेथड। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा एक दूसरा सेशन भी है अभी हर्ष के साथ, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई तुम्हें, और आगे जो भी तुम इच्छा कर रहे हो ईश्वर करे वो पूरी हो इसी तरह से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक पिक्चर के लिए। ठीक है, बाय बाय सर लोग, है ना, एक और सेशन है यार उधर से। ओके सर। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा था, अपना हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है, जैसे हम यस सर, तैयारी करते यस हैं, सर, यस। हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, कभी Yes. आप बहुत अच्छा करते हो, कभी नहीं करते हो। तो उन चीजों से कैसे निकलते थे, मतलब उसको कैसे मेंटेन करते थे कि आज लो एनर्जी है, आई हाई एनर्जी है, आज जो पढ़ाया वो एकदम से सब कुछ समझ में आ गया, आज जो पढ़ाया वो कम समझ में आया। तो इन सब चीजों से जो अप एंड डाउन होते थे, इनसे कैसे निकलते थे, अपने आप को कैसे समझाते थे कि क्या करना है आगे, मतलब जब भी लो एनर्जी फील करते थे तो क्या सोचते थे? बेसिकली जिस दिन हाई एनर्जी है ना, उस दिन तो मैं टफ सब्जेक्ट, मतलब अब मेरे लिए तो टफ मैथ्स था, तो मैं मैथ्स लेता था और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन करता था, क्योंकि उस दिन एनर्जी है, मन कर रहा है पढ़ने का। अभी जिस दिन मन नहीं कर रहा है इतना पढ़ने का, तो उस दिन मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री उठा लेता था, क्योंकि वो ज्यादा इजी, मुझे ज्यादा मजा आता था करने में ज्यादा। तो स्पेशली फिजिक्स में तो इतना लॉजिकल चीजें होती है कि एक के बाद एक स्टेप्स क्लिक होते हैं, तो उसमें मजा आता ही है। और बहुत बढ़िया। अप्स एंड डाउन्स और भी जगह होते हैं, जैसे मॉक टेस्ट में पहले एक पॉइंट पे था 11th के बीच में कि मुझे मेंस के मॉक टेस्ट में 115 120 आ रहे थे 300 में से। तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू, व्हेनेवर आई वाज फीलिंग लो, आई यूज्ड टू टॉक टू माय पेरेंट्स, मॉरल सपोर्ट बहुत मिलती थी। तो मतलब ऐसा तब सोचा था जब 115 नंबर या 125 नंबर आते थे, तब ऐसा कुछ सोचा था कि आज ये जो दिन आया है कि इसको जीवन में कुछ आएगा, कैसे यहाँ तक अपने आप को खींच के लाए हो? टीचर्स भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, मॉरल बूस्ट रखते हैं कि अभी अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, अगले टेस्ट को टारगेट करो, उसमें अच्छा करना है। देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर टू इम्प्रूव। एंड वन मोर थिंग इज दैट यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, क्योंकि एक बार यू टच योर बेस्ट, यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर। तो there's a that's called a growth spiral, you'll always। तो ये भी मुझे टीचर से ही पता चली है। तो मतलब अब मेरे ख्याल से आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर 100-125 नंबर आपके आ रहे हैं 11th में, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी रैंक ला सकते हो जेई एडवांस के अंदर, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो तो।
यस तो बस एक पॉजिटिव सोच रखनी है और उसके अलावा बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। यस सर। क्योंकि इसको कुछ बच्चे नेगेटिव भी ले सकते हैं कि आ रहे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा हमारा, तो नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, बीच में वो जो गैप है उस उसको गैप के cover अंदर अपने आप को पूरा का पूरा रिवैम्प करना रहेगा। यस सर। चिन्मय, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और किस तरह से मतलब जो जो सबसे ज्यादा पसंद था उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखा, और जो सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट था उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया आपने? एंड मेरे ख्याल से आपने जेई हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर दिया है ना? जो भी रहा हो एग्जाम, मतलब जो भी सिचुएशंस में इन द एंड पता लग रहा है कि ये जेई हिस्ट्री का अभी तक का सबसे टफ पेपर रहा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बनाने के, राइट? हाँ। तो आपने उसमें एक अच्छा टोटल किया, तो आप मुझे बताइए कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखा, और जो वीक सब्जेक्ट था उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया? फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, हालांकि सबसे स्कोरिंग केमिस्ट्री थी। एक्चुअल पेपर में फिर केमिस्ट्री में इस बार बहुत आपकी ज्यादा मुझे सबसे शानदार थी, आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर करते थे। यस सर। फिर असली पेपर में इस बार केमिस्ट्री टफ आ गई तो डाउन हो गया थोड़ा स्कोर, पर ठीक है, फिजिक्स में अच्छा ही आया। एंड मैथ सबसे टफ थी, तो उसमें एक्सपेक्टेड था, मैं वीकेस्ट में मैथ्स में एंड में यही ट्राई कर रहा था कि 50% के आसपास लाना ही है उसमें, क्योंकि 50% तो इजी एंड डुएबल होता ही है पेपर में, वो एक मेंटेन रखना है। तो फिजिक्स के लिए तो मजा आता था करने में, हार्ड प्रॉब्लम्स भी कर रहा हूँ। पहले तो स्टार्ट में 11th में इजी बेसिक लेवल ही करता था, फिर एक बार 12th में आया, फील आने लग गई कि हाँ फिजिक्स ये होती है, दिस इज ट्रू फिजिक्स। तो एरोडॉफ, पाथफाइंडर वगैरह के क्वेश्चंस धीरे धीरे करने लग गया। फिर जैसे लेवल बढ़ता गया, चैनल के भी वीडियोस देखे मैंने, चैनल वीडियोस ने भी एक क्लिक किया अंदर के, जो होता है ना कि एग्जाम के बीच में देख के क्वेश्चन को एकदम से समझ आ जाए कि क्या करना है, उसमें हायर लेवल क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में स्पेशली, कि देख के क्वेश्चन क्लिक हो जाए कि हाँ ये करना है, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम थिंकिंग के करना क्या है। केमिस्ट्री में तो स्कोरिंग होता है, क्योंकि अगर तुमने अच्छे से नोट्स बना लिए, बार बार उनको रिवाइज कर लिया, लॉजिक सारे समझ लिए, तो देन नो वन कैन, अगर नॉर्मल पेपर हुआ तो नो वन कैन टेक दोज मार्क्स अवे फ्रॉम यू। हाँ, लेकिन इस बार जैसे एडवांस में केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो कैलकुलेटिव भी काफी ज्यादा था, कैलकुलेटिव मिक्स भी थी। और क्वेश्चन थे, मिक्सिंग मतलब कैलकुलेटिव इनऑर्गेनिक था, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और मिक्स कैलकुलेशन पार्ट मिक्स भी जो था वो इजी कैलकुलेशन नहीं था। जैसे अगर मैं पहले ही क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था, मतलब ऐसा हुआ है कि उसमें मतलब बस मेरा आंसर इधर उधर सॉल्व आया करने तो वालों कन्फ्यूजन ने हो उनके गया। आंसर गलत निकाले हैं, मतलब जिन्होंने Yes. टाइम लेकर सॉल्व किया, वीडियो वीडियो बनाया, उन्होंने आंसर गलत निकाले हैं। तो पेरेंट्स उसके लिए पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? पेरेंट्स को पेरेंट्स बहुत को खुश था, है बहुत तो मतलब खुश है। फर्स्ट आईआईटीएन हो तुम फैमिली में, पहले भी और कोई था ऐसे? नहीं, मेरे दादा आईआईटी खड़गपुर से है, और वेरी गुड। मेरे मामा आईआईटी बॉम्बे से है, इलेक्ट्रिकल। चलो यार, ये तो बढ़िया बात है, मतलब बाप रे बाप। इसलिए इसलिए इसने चॉइस भी सिर्फ दो बना रखी है, या तो आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल जाना है, या आईआईटी केजीपी में इसको सीएसई में जाना है, बस ये दो ऑप्शन बना रखे हैं इसने। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जेई मेंस के बाद आपकी फोटो न जाने कितने न्यूज़पेपर में छपी थी, है ना? तो क्या वो सच था, या मतलब कैसे एकदम से ऐसा हुआ? नहीं मतलब उसमें बेसिकली था कि वो इंटरव्यू लिया था और वो पब्लिश हो गया था, तो वो था थोड़ा सा एक फेज था, पर आई डिडंट लेट दैट अफेक्ट माय एडवांस प्रिपरेशन। करेक्ट। हम्म। अच्छा लगा था, मतलब पहले दिन मुझे लगा किसी बच्चों ने ही, नॉर्मली वो करते रहते ना मार्क्स एडिट यस करना, सर। जैसे प्रणीत नारायण के मार्क्स एडिट किए, हाँ। मुझे लगा तुम्हारी फोटो लगा के किसी ने लिंक शेयर कर दिया है। फिर मैंने कई और जगह उसको देखा, मेरे फेसबुक फीड में भी आने लगा वो, फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो है ना? चलिए, यस खैर मजेदार चीज जो भी थी,
है ना, अच्छा लगा, Yes, sir. उनको भी अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आई थिंक चिन्मय मेरे साइड से तो जो मैंने पूछना था मैंने पूछा, एंड मैं भी चाहूंगा कि आपने 2 साल इतनी मेहनत की है, अब थोड़ा सा Yes, sir. रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स एंजॉय की मोड में आ जाए। जाए। थोड़ा सा पढ़ाई का, कॉलेज जाके भी थोड़ी सी पढ़ाई करनी होती Yes, है, sir. जैसा कि मैंने आपसे बताया है आप लोगों को, है ना, वहाँ ऐसे मत करना कि एकदम लाइफ ज्यादा ही एंजॉय कर लो। Yes. तो मेक ए बैलेंस, है ना, और बाकी प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा लाइफ में, और जो जितनी तरह की स्किल्स ज्यादा ऐड करते जाएंगे आप अपने पोर्टफोलियो में, उतना बेटर होते जाएंगे, है ना। रियल वर्ल्ड में क्या है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं उसकी वैल्यू है, और आपको ये टैग जो मिल रहा है ये डेफिनेटली आपको इनिशियल फेज में हेल्प करेगा, है ना, लेकिन बाद में जो है ना वो आपके पास क्या स्किल्स हैं उसी पे डिपेंड करता है। हमारे सामने बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं, बीजे सर और पीएमएस सर, कि Yes, सक्सेस किस तरह से पाई जा सकती है ना, ये दोनों एकदम ज्वलंत उदाहरण हैं इस चीज के। टैग केवल इनिशियल डेज में हेल्प करेगा, लेकिन आगे की चीज आपकी हार्ड वर्क पे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. बेटा मेन बात ये है कि जो अभी तक जो आपने 2 साल किया है ना, अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके, टारगेट के लिए डिसिप्लिन में रह के आगे जो बढ़े हो ना, आगे भी लाइफ में आप इसी तरीके से बढ़ते चले। जब भी आपके पास कोई टारगेट हो, मतलब कोई इवेंट हो, कोई भी काम हो, उसमें अपना 100% दें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें, और एंजॉय जब करना है तब एंजॉय भी पूरा करें, ठीक है Yes, ना। sir. तो लाइफ में बैलेंस बनाते हुए चले तो हर चीज अपने आप अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। अगर हम अपने कोई भी वर्क से, जो भी हमारा टारगेट है, अगर उससे अपन जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे ना, उसका जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, Yes, sir. तो वो गड़बड़ करता चला जाएगा। इसलिए जब भी जो करे लाइफ में 100% करें। मस्ती कर रहे हो तो पूरी करें, ठीक है ना। और जब पढ़ाई करनी है तो भी पूरी करें, जम के करें। और इन दिनों को हमेशा लाइफ में याद रखें कि 2 साल आपने किस तरीके से पढ़ाई करी, और कैसे 10 लाख बच्चों में आपने एक पोजीशन बनाई है अपनी। इनको हमेशा ध्यान रखें, तो ये इंस्पायरिंग रहेगा आपके लिए लाइफ में हमेशा। Yes. और एक विजय सर, कॉन्फिडेंस भी मेरी मिलता तरफ है कि कुछ कर सकते मेरी हैं। तरफ से भी एक वो सजेशन है कि अब जब कॉलेज में जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया काफी चेंज हो गई है, वो फिजिकल मोड से वर्चुअल मोड पर ज्यादा आ गई है। आपके Yes. काफी सारे दोस्त होते हैं, लेकिन पता चले जब सामने आता है तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक सजेशन ये जरूर दूंगा कि कॉलेज लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलना, और Yes, sir. फिजिकली मिलना, मतलब वो अपने आप में एक इतना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है आपका, कि आप उस बिल्कुल। चीज को पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। Yes. मतलब Okay. अपने एक सर्टेन ग्रुप में मत रहना, जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व हो सको, वो आपके लिए पर्सनालिटी के लिए काफी अच्छा रहेगा। Yes, sir. Okay, sir. चलिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, और Thank you, sir. बेस्ट जरूर ऑफ से लक जब बेटा। मौका मिलेगा मिलते हैं, ठीक है। Yes, sir. बाय बेटा, टेक केयर। चलो, Thank ओके, you, बाय sir. बाय। ओके बाय। Thank you, sir. Yeah. Thank you, Chinmay. And congratulations, and wish you all the very best for your future. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you.